एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़रूरी है रासायनिक अपक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रियाएं मुझे लगता है अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत तो बताया होगा सर ने कि रासायनिक अपक्रियाएं हमारे आसपास हमारे वातावरण में होती ही रहती हैं। जैसे कि आपने देखा आयरन पे जंग लगना, ठीक है, हम मम्मी द्वारा खाना बनाना, पानी का उबलना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक अपक्रियाएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। तो मैंने यहाँ एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के लिए कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थ बनते हैं, यानी ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। या फिर एक डेफिनेशन मैंने आपके लिए और लिखी है, देखिए वो डेफिनेशन है कि एक रासायनिक पदार्थ का दूसरे रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक बहुत अच्छा सा उदाहरण लिया है कि जब सोडियम धातु को जल में घोला जाता है, देखिए सोडियम धातु Na सोडियम, ठीक है जी, और ये H2O, और इसकी रिएक्शन करने के बाद यहाँ कंपाउंड बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही जिसे मैंने मिटा दिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जी, और इसके साथ बन रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, इसी के साथ मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है। जब मैग्नीशियम धातु को हम बर्न करते हैं किसमें, एयर में, ठीक है जी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बनता है। और ये जो रिएक्शन है बेटा, वो रिएक्शन ये भी क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया। ठीक है जी, अब इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई देती होंगी, एक तो एरो के इस पार और एक एरो के दूसरी पार। ठीक है जी, तो एरो के दूसरे पार जो चीज़ है उसे क्या कहते हैं, और एरो के इस पार जो चीज़ है उसे क्या कहते हैं। ठीक है जी, और आपको एक बात बता दूं कि एक रासायनिक अपक्रिया में ना तो एटम नष्ट होता है और ना ही एटम बनता है। जैसे कि आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, इसमें सिर्फ परमाणुओं का स्थान परिवर्तन होता है। वैसे आप देखिए यहाँ पर जो सोडियम है उसने जब वाटर से क्रिया की तो सोडियम ने अपना स्थान चेंज किया है। ठीक है जी, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के सोडियम जो है वो वो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन के साथ आया है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, और यहाँ देखिए वाटर से हाइड्रोजन निकल के कहाँ आ गई, यहाँ अलग आ गई बिल्कुल। ठीक है, ऐसी एक दूसरी रिएक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए केवल अब इन्होंने अपना स्थान चेंज किया है, कोई एकदम से गायब नहीं हुआ, ना ही कोई कहीं गया है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ये हो गया, हाँ, अब के परमाणु जो हैं वो स्थान परिवर्तन करते हैं, नष्ट नहीं होते। ठीक है, अब भी इसमें क्या है, कुछ आपने सुना होगा स्कूल में अभिकारक उत्पाद, इस तरह से, है ना। तो चलिए अब कारक उत्पाद के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई देती होंगी, एक तो सोडियम और एक H2O, ये वाले। ठीक है जी, और यहाँ पर ये MgO2। तो ये जो हैं, ये देखिए किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। ये मैंने यहाँ देखी डेफिनेशन में लिखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये तो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। अब उपरोक्त क्रिया में सोडियम, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं, अभिकारक हैं। ठीक है जी, और उसके बाद बेटा यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस है, ये सब बेटा उत्पाद है, ये और ये। ठीक है, तो वो बाकायदा मैंने लिखा है, आपको डेफिनेशन लिखी है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखनी होती है। तो अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वो पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के दौरान बनते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बहुत अच्छी सीनरी लगाई है आप लोगों के लिए, दैनिक जीवन में रासायनिक क्रियाएँ। दूध का खट्टा होना, ये देखिए, इसके बाद दूध से दही बनना, देखा होगा जनरली आपने अपने घर में, भोजन का बनना, मम्मी खाना बनाती होंगी। इसके बाद शरीर में पाचन, देखिए ये
ठीक है। डाइजेशन, श्वसन श्वसन भी आपकी एक रासायनिक अपक्रिया है। लोहे पे जंग लगना, ये देखिए ये लोहे पे जंग लगना है, ठीक है। पूरी की पूरी आयरन चेन जो है वो जंग में आ गई है, ये लोहे पे जंग लगना है, ठीक है। इसके बाद ये आपको डायग्राम दिख गया होगा उम्मीद है। उसके बाद है ईंधन का जलना, ये देखिए कोयला बिल्कुल दहक रहा है ये, ठीक है जी। इसके बाद है, एक बार मैं साफ कर लूँ, इसके बाद है मोमबत्ती का जलना। सभी ने अपने घरों में मोमबत्ती जलती हुई देखी होगी बेटा। तो मोमबत्ती का जलना भी क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया। चलिए तो अब चलते हैं, ये देखते हैं कि भाई रासायनिक अपक्रियाओं को हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ भाई एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक रासायनिक अपक्रिया हो ही रही है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले है, एक रासायनिक अपक्रिया को निम्नलिखित अवलक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक है जी। जैसे सबसे पहले गैस का बनना, अगर कोई अपक्रिया होती होगी तो उसमें गैस बनेगी। दूसरा है रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आएगा। चौथा ताप में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस का बनना। अब देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि जब जिंक को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हाइड्रोजन गैस के विकास की विशेषता है। देखिए बहुत सुंदर सा डायग्राम यहाँ लिया गया है आप लोगों के लिए, और इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें रखा गया है, यहाँ पर ये, ठीक है जी। और इसमें जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है वो हाइड्रोजन गैस बनती हुई दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। चलिए डायग्राम को फिर से छोटा करते हैं क्योंकि हम कुछ और भी पढ़ना है। इसके बाद रंग में परिवर्तन, ठीक है जी। तो रंग में परिवर्तन कैसे होता है, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन है ये वाला, ठीक है। ये देखिए ब्लू कलर का है। अब इसमें हमने आयरन नेल डाल दी, ठीक है, यानी लोहे की एक कील, लोहे की छड़ डाली जाती है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। देखिए ये विलयन का रंग हरा हो गया, ठीक है। तो ये रंग परिवर्तन हो रहा है एक अपक्रिया के दौरान। इसके बाद चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। देखिए जैसे मम्मी ने, आपने देखा होगा शाम को दूध और सुबह में हम देखते हैं दही हो जाता है, तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूध जो है वो द्रव है और दही काफ़ी हद तक ठोस होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें जब मोमबत्ती का दहन किया जाता है तो मोम जो कि ठोस है तरल में बदल जाता है, ये लिखा है, ठीक है। मोम किस में बदल जाता है, तरल में। तो देखिए मोमबत्ती आपने घर में जलती हुई देखी होगी। जनरली थोड़ी देर के बाद मोम क्या होता है, गैस में, मोमबत्ती का जो मोम होता है वो गैस में और तरल में बदल जाता है। इसके बाद हमारी जो चौथी अपक्रिया परिवर्तन जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ अपक्रिया हो रही है वो है तापमान में परिवर्तन। तो आपने घर किया होगा कई बार, होली दिवाली पे जो हम घरों की साफ़ सफाई होती है और घर को जब पोता जाता है त्योहारों पर, तो हम मम्मी चूना मंगाती हैं और फिर हम चूने को पानी में डालते हैं। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं उसमें से कुछ बुलबुले उठते हैं, तो वो कुछ नहीं है, बस जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जब कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझे चूने को, ये देखिए इसमें लिखा है, जब हम क्विकलाइम यानी बिना बुझे चूने को पानी में डालते हैं तो कुछ देर के बाद में उसमें उससे हीट निकलने लगती है, एनर्जी, ठीक है जी। इसका मतलब उसमें इस रिएक्शन के बाद कुछ एनर्जी निकलती है और इससे बर्तन कैसा होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपने घर भी देख सकते हैं आप करके, जब आप घर की पुताई करनी हो आपको तो आप ये देखेंगे ये रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है कुछ देर के बाद और ये हीट जनरेट होती है इसमें, ये। चलिए तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लास्ट वाले कॉर्नर पे, अवक्षेप का बनना, ठीक है। तो देखिए जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीले रंग का अवक्षेप बनता है। ये देखिए लेड नाइट्रेट है ये वाला,
ये, और ये पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये लेड नाइट्रेट का ये अब अच्छे बनना है डायग्राम देखते हैं। आइए, तो आप देखते हो गए ये ऊपर से जो डाल रहे हैं हम, ये है लेड नाइट्रेट। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है वाइट ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। और इसमें जैसे हमने ये डाला, देखिए ये येलो कलर का चेंज हो गया, येलो कलर में चेंज हो गया। तो ये जो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है लेड आयोडाइड। ठीक है जी, तो लेड आयोडाइड का पीपीटी मिलती है हमें, पीले रंग की पीपीटी। सो बस आज के लिए इतना ही।